ये वीडियो अलग से रिकॉर्डेड किया गया है, ये क्लास चलते हुए रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप लोगों के लिए मैं इतना लंबा अलग से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं। ये नहीं कि क्लास जो चल रहा है उसी में मैं अपलोड मार दिया, उसी के लिए फिर पैसा भी ले लिया, वैसा नहीं है। मैं अलग से रिकॉर्ड करके अलग से फिर वीडियो बना रहा हूं, वो है विदाउट एनी कॉस्ट। तो प्लीज आप लोग ये मत देखिए कि वीडियो बड़ा हो रहा है, अब वीडियो बड़ा हुआ तो मेरा भी समय गया, लेकिन आप लोगों को मेरा काम है समझाना, इसलिए मैं इतना डिटेल्स में एक एक चीज समझा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज एक एक चीज को समझिए, ध्यान से देखिए। आइए बच्चों, आज हम लोग एक नया इशू ऑफ शेयर का ही एक नया सम्स करेंगे, और ये सेमेस्टर 5 वालों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मान लीजिए कि अपकमिंग एग्जाम में ये आ रहा है, और आईएससी सीबीएसई क्लास 12 वालों के लोग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यदि एग्जाम में देना रहेगा तो इससे टफ नहीं देगा, और अपकमिंग जो सीए फाउंडेशन जो एग्जाम होने वाला है वो लोग भी ये वाला क्वेश्चन को ठीक से देखिए, इतना टफ नहीं देगा, लेकिन ये सब एडजस्टमेंट डाल सकता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में, देखिए आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि के लिमिटेड इशू कर रहा है शेयर 20,000 शेयर, 10 रुपया करके शेयर का दाम है, और बोल रहा है 20% प्रीमियम है। तो 10 रुपया करके शेयर का दाम है, 20% क्या है उसका प्रीमियम दे दिया है। अच्छा बात है सर, 20% जब प्रीमियम दे दिया, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है एप्लीकेशन का दाम है 4 रुपया, अलॉटमेंट का दाम है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपया, फर्स्ट कॉल का दाम है 2 रुपया, और फाइनल कॉल का दाम है 1 रुपया। ठीक है सर, तो एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5 मतलब 3+2, फर्स्ट कॉल 2 रुपया और फाइनल कॉल 1 रुपया। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 25,000 शेयर रिसीव्ड हुआ है, मतलब 20 की जगह 25 आ गया, मतलब 5,000 एक्स्ट्रा आ गया। ये कैसे आया? बोल रहा है इसमें भी 3 कैटेगरी है। पिछला वीडियो जाके देखिए, पिछला क्लास का वीडियो, उसमें भी हम लोग करे थे एकदम इस टाइप का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो पिछला सवाल जो था थोड़ा इजी था, और ये सवाल थोड़ा ऑनर्स लेवल का थोड़ा टफ सवाल है। तो 20,000 शेयर की जगह आया 25,000 शेयर। बोला इसमें 3 कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में क्या बोल रहा है? बोल रहा है 10,000 शेयर अप्लाई किया था और वो पूरा हो गया, मतलब 10 का 10 मिल गया, मतलब जितना शेयर अप्लाई किया था उतना ही अलॉटेड हो गया। लेकिन कैटेगरी बी में बोल रहा है 9,000 शेयर अप्लाई किए थे, एप्लीकेंट था 9,000 शेयर का, तो अलॉटेड कितना हुआ 6,000 शेयर। मतलब अप्लाई जब 9,000 शेयर था तो अलॉटेड कितना हो गया सर? 6,000 शेयर हो गया। बहुत अच्छा बात, सही है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी सी भी दिया है एक, तो उसमें बोल रहा है कि 6,000 एप्लीकेंट था और उसमें अलॉटेड हुआ है 4,000 शेयर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 200 शेयर है, कैटेगरी ए का है, एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर, और एक कैटेगरी बी का एप्लीकेंट है 150 शेयर। ये दोनों क्या हुआ है? अलॉटमेंट मनी में फेल हुआ है, और फिर फर्स्ट कॉल में भी फेल हो रहा था, बोल के उसको फॉरफिट कर दिया। समझ गया कि वो लगता देने वाला आदमी नहीं है, वो नहीं चल पाएगा, उसको हटाओ, दफा दफा करो। ठीक है, तो उसको हटा रहा है। फिर बोल रहा है कैटेगरी सी में है जो 200 शेयर फेल किया है। ठीक है, फिर क्या बोला? फिर बोल रहा है कि कैटेगरी जब भी हो गया तो सारा चीज तो हो गया, सारा शेयर प्रॉफिट हो गया, उसके बाद 300 शेयर री इश्यू किए 60 रुपया करके। वो 300 शेयर जो री इश्यू किया है उसमें 200 शेयर कैटेगरी ए का है और कैटेगरी बी का 100 शेयर है। तो बोल रहा है पास द जनरल एंट्री। सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कहां बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बाबू मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, जितना भी बड़ा क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर जब भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग करेंगे, और वर्किंग यदि कर लिए तो क्वेश्चन इजी, एकदम इजी, बहुत आसान। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं, तो देखिए सर शेयर अप्लाई टोटल कितना हुआ, शेयर एप्लीकेशन कितना था सर? एप्लीकेशन था सर 25,000 शेयर का, और अलॉटेड कितना हुआ है सर? 20,000 शेयर। कैसे हुआ सर? देखो बाबू एप्लीकेट, ये सब बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग। शेयर प्राइस कितना था सर? शेयर प्राइस ₹10, जिसमें प्रीमियम कितना बोला सर? प्रीमियम बोला है 10 रुपया का, 20% मतलब ₹2। कोई दिक्कत है सर?
उसके बाद देखिए बाबू क्वेश्चन में बोल रहा है एप्लीकेशन मनी जो हुआ है उसका दाम है 4 रुपया, अलॉटमेंट जो है उसका दाम है 3+2, फर्स्ट कॉल जो है उसका दाम है बोला 2 रुपया, और सेकेंड कॉल जो है उसका दाम बचा हुआ है 1 रुपया 10 रुपया, 10+2। उसके बाद देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शेयर एप्लीकेशन मिला 25,000, कैसे मिला सर? एप्लीकेंट एंड अलॉटेड तो हम लोग इसके साथ साथ क्या बनाते हैं? रिजेक्ट भी और प्रोराटा भी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन में एप्लीकेंट कितना शेयर था? सबसे पहले कैटेगरी ए देखिएगा, कैटेगरी ए में बोल रहा है एप्लीकेंट कितना था सर? 10,000 शेयर था एप्लीकेंट, उसमें अलॉटेड भी फुल हुआ, मतलब 10,000 शेयर हो गया, इसका मतलब नो रिजेक्ट नो प्रोराटा। नेक्स्ट बोला एक कैटेगरी बी है सर, कैटेगरी बी में देखिए बाबू बोल रहा है 9,000 शेयर आया था, उसमें अलॉट कितना किया? 6,000 शेयर, इसका मतलब 9,000 की जगह 6,000 शेयर किया, तो रिजेक्ट तो हुआ नहीं, प्रोराटा हो गया। उसके बाद देखिए सी नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है 6,000 शेयर एप्लीकेंट था, उसमें टोटल 4,000 शेयर अलॉटेड किया सर, इसका मतलब इसमें भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, 2,000 प्रोराटा हो गया। पिछला जो हम लोग क्लास किए थे, पिछला जो वीडियो किए थे उसमें जाके देखिएगा, उसमें रिजेक्ट भी था। इस क्वेश्चन में रिजेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में कैटेगरी बी बोलिए और कैटेगरी सी बोलिए, दोनों में ही क्या है? प्रोराटा है। तो देखिए बाबू टोटल 25,000 शेयर है, ये देखिए टोटल 20,000 शेयर जो अलॉटेड करना है हम लोग को, और ये 5,000 शेयर प्रोराटा हुआ, रिजेक्ट कुछ नहीं है। क्लियर है बाबू? अब मुद्दा मेन है, मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए बोल रहा है कि एक कैटेगरी ए था जो एप्लीकेंट था कितना? 200 शेयर। तो बाबू कैटेगरी ए में एप्लीकेंट कितना था? 200 शेयर। कैटेगरी ए में एप्लीकेंट कितना था? 200 शेयर। तो बाबू अलॉटेड कितना होगा? वो ऑलरेडी 200 होगा। क्यों सर? क्योंकि 10,000 की जगह उसको मिला कितना? 10,000। तो सर 10,000 के बदले यदि अलॉटेड 10,000 हुआ, मतलब जितना एप्लीकेंट उतना ही अलॉट, उसको कोई रोकने टोकने का नहीं है, फुल। तो सर 2,000 कैटेगरी ए में एप्लीकेंट था, इसका मतलब अलॉटेड भी 200, सॉरी एप्लीकेंट 200 था यदि, इसका मतलब अलॉटेड भी 200 शेयर होगा। हम लोग को ना जब भी शेयर फेल वोल का कुछ भी बात करें क्वालिटी एडवांस क्वालिटी सीनियर का, तो आप लोगों को सब समय एक चीज याद रखना पड़ेगा कि कितना शेयर अलॉट हुआ, अलॉट पे ध्यान देना है, एप्लीकेंट पे ध्यान नहीं देना। जो भी शेयर का काम होगा अलॉटेड पे होगा, एप्लीकेंट पे नहीं होगा। तो बाबू 200 शेयर एप्लीकेंट था, तो 200 शेयर का एप्लीकेंट कैटेगरी है, जितना एप्लीकेंट है उतना ही अलॉटेड है सर, इसीलिए 200 शेयर यदि अप्लाई किया था तो उतना ही अलॉट किया है। बात समझ में आ गया? लेकिन बाबू कैटेगरी बी में बोला है एप्लीकेंट, कैटेगरी बी में भी देखिए क्या बोला? एप्लीकेंट। कैटेगरी बी में बोला एप्लीकेंट कितना सर? 150 शेयर। अब बाबू कैटेगरी बी में एप्लीकेंट 150 शेयर था, यहां पे देखिए कैटेगरी बी में 9,000 अप्लाई किया था, तो 6,000 मिला था उसको। इसका मतलब 9 का 6 मिला था, मतलब 150 यदि अप्लाई किया होता अलॉटेड, उसको 150 नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि सर 9,000 जब अप्लाई किया था तो उसको 6,000 मिला था, तो यहाँ पे 150 यदि अप्लाई किया तो कितना होगा सर? 6,000 मिलता है कितना के लिए? 9,000 शेयर के लिए। तो 150 शेयर के लिए कितना मिलेगा बाबू? तो 150 शेयर के लिए कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 100 शेयर। बाबू यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ? यहाँ पे इसलिए नहीं चेंज हुआ, 10,000 की जगह 10,000 अलॉट हुआ था, मतलब सेम था, बोल के सेम जितना अप्लाई उतना अलॉट। लेकिन बाबू यहाँ पे 9,000 अप्लाई किया था तो 6,000 ही अलॉट हुआ था, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेंट यदि 150 शेयर है तो अलॉटमेंट कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कितना अलॉट किया होगा। तो 9,000 यदि 6,000 के लिए होता है तो 150 के लिए कितना हो जाएगा? समझ आया बाबू? उसके बाद देखिए कैटेगरी सी के बारे में बोल रहा है कि 200 शेयर अलॉटेड। मैंने क्या कहा? मैंने जब ये सम स्टार्ट करे थे तभी मैंने कहा कि अलॉटमेंट पे पर ध्यान देना है। यदि एप्लीकेंट है या फिर अप्लाई किया है तो उसको अलॉटेड में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन यदि क्वेश्चन में बोल ही दिया कैटेगरी सी अलॉटेड 200 शेयर, और हम लोग का तो काम ही अलॉटमेंट को लेके, अप्लाई को लेके तो है नहीं, तो हम लोग को इसको कन्वर्ट करने की दरकार नहीं है। कर सकते हो पर इसका कोई काम ही नहीं है हम लोगों के पास, वर्थलेस है ये, वर्थलेस। जो काम होगा इसका काम होगा, तो हम फिर इधर के हो गए, हमको इसी को देखना। तो इसका मतलब सर कैटेगरी ए में फेल कितना हुआ? 200 शेयर। कैटेगरी बी में फेल कितना हुआ? 100 शेयर। और कैटेगरी सी में फेल कितना हुआ? 200 शेयर। देखिए पैराग्राफ बोल रहा है ना कि एप्लीकेंट ऑफ द ए, कैटेगरी ए 200 शेयर ऑफ कैटेगरी ए एंड 150 शेयर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ ए, बट बी ध्यान नहीं देना, बी थी क्या? 150 शेयर एप्लीकेंट, तो गोली मारी। अब डायरेक्ट बोल दिया सर 200 शेयर एप्लीकेंट
यहाँ पे और 100 शेयर अलॉटेड यहाँ पे, मतलब कैटेगरी ए में फेल हुआ 200 शेयर, कैटेगरी बी में फेल हुआ 100 शेयर। बस कहां कहां फेल हुआ सर? बाबू बोला है कि वो अलॉटमेंट में 200 शेयर यहाँ भी फेल हुआ और फर्स्ट कॉल में भी हुआ, बोला ना फर्स्ट कॉल में भी सब्सिक्वेंटली फेल देयरफॉर फॉरफिट, मतलब बाबू ये यहाँ भी फेल हुआ, यहाँ भी फेल हुआ, प्लस 100 शेयर यहाँ भी फेल हुआ और यहाँ भी फेल हुआ। देखिए उसके बाद क्या बोला, कैटेगरी सी में 200 शेयर फेल हुआ, कहां पे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो देखिए बाबू कैटेगरी सी में 200 शेयर कहां फेल हुआ? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ क्या सर? एप्लीकेशन जब देखा जाए तो अलॉटमेंट में टोटल फेल हुआ 300 शेयर, फर्स्ट कॉल में टोटल फेल हुआ सर 500 शेयर और सेकेंड कॉल में फेल हो गया सर कितना? 200 शेयर। लेकिन याद रखिएगा बोला है ये शेयर जो हुआ रफा दफा कर दिया गया, कहां पे सर? फर्स्ट कॉल के बाद ही इसको फॉरफिट कर दिया गया, ये 300 शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, हटा दिया गया, भगा दिया गया उसे कि अब तुम्हारा जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है सर? तो इसका मतलब याद रखिएगा ये दोनों शेयर हट चुका है, कब? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। ठीक है बाबू, अब आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा होगा अभी, लेकिन आप जाइए अभी पूरा सवाल देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप ये सवाल कहीं पे भी करिएगा तो एक एक पेज का वर्किंग बताएंगे सर। बाबू एक पेज क्या, एक लाइन भी हम लोग वर्किंग नहीं करेंगे, सारा अमाउंट विदाउट वर्किंग किए हुए आंसर आएगा और फैक्चुअली आएगा, तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, कितना वर्किंग करिएगा, वर्किंग करने का एक रूल बोल देते हैं कि पहले ये करना, फिर ये टेबल बनाना, फिर वो टेबल बनाना, नहीं बनाना, उतना नहीं करना, एकदम आसानी से हम जो बताएंगे उसको देखिएगा। मेरा चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको इससे बेस्ट इजीएस्ट मेथड में आप लोगों को कोई नहीं शेयर बताएगा। ठीक है सर, प्लीज फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक तो शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, उन लोग को भी हेल्प होने दो, बाबू पढ़ाई कभी भी जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हो उतना आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, आइए अब देखिए सर, देखिए हम लोगों को क्या करना है सर। देखिए बोला है कि यही शेयर जो फेल हुआ है वो क्या कर दिया गया, फॉरफिट करने के बाद री इशू किया गया, कितना करके? 7 रुपया करके। और जब री इशू हुआ है तो कौन कौन हुआ है सर? ये 200 शेयर और कैटेगरी बी का 100 शेयर, बोल दिया क्वेश्चन में। तो अब हम लोग चलेंगे जनरल एंट्री में। ठीक है सर, तो जनरल एंट्री से विदाउट करने से नहीं होगा, फॉर्मेट ठान दिए हैं, अब हम लोग जनरल एंट्री में चलेंगे। तो सर सबसे पहले क्या होता है? एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री। तो एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री क्या होता है बाबू? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना होगा सर? 25,000 शेयर इंटू 4, 1 लाख। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग हाई सवाल कर रहे हो तो इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट सर, एप्लीकेशन ऑफ ड्यू मारिए। एप्लीकेशन ड्यू का एंट्री क्या हो गया सर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर प्रोराटा टोटल कितना हुआ? 5,000 शेयर। टोटल अपलॉटेड कितना हुआ? 20,000 शेयर। तो डाल दो बाबू कैपिटल में 20,000 शेयर इंटू 5, प्रोराटा हुआ 5,000 शेयर, सॉरी 4, 5,000 शेयर इंटू 4, टोटल 25,000 इंटू 4। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू, जहां तक मुझे पता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बाबू सर प्रोराटा हुआ 5,000, तो 5,000 इंटू 4, 20,000 शेयर अलॉट किए थे तो 20,000 गया कैपिटल में, टोटल शेयर 20 और 5 25 था, बोल के 25,000 इंटू 4। याद है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बाबू। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब सर हम लोग करते हैं अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। हम लोग अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री मारेंगे। चलिए अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री मान लेते हैं हम लोग। एंट्री क्या होता है बाबू? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बाबू प्रीमियम बोला तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यही होगा सर एंट्री एकदम। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर अमाउंट सर कोई दिक्कत नहीं बाबू, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर, क्या हो सर? 20,000
बाबू मैंने क्या कहा था, जब भी प्रोराटा तोराटा हुआ जो काम होता है यहीं पे आ जाए, बाकी सब अब जो भी काम होगा कितना पे शेयर पे काम होगा, 20,000 पे काम होगा। तो 20,000 इंटू कितना करके दाम है बाबू सर देख लीजिए, 3 रुपया। प्रीमियम कितना करके सर 2 रुपया करके, तो 20,000 इंटू 2, तो टोटल हो गया सर 20,000 इंटू 5। प्रीमियम देखिए यहाँ पे किया ना, 3 रुपया अलॉटमेंट का दाम और 2 रुपया प्रीमियम, तो सर 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20,000 इंटू 3 60,000 और 20,000 इंटू 2 40,000। उम्मीद करते हैं हम लोग को आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। ओ यहाँ पे अमाउंट नहीं पोस्टिंग किया मैंने, क्या कहूं। ठीक है सर, क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बाबू। अब हम लोग को क्या करना है, अब सर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री के बाद अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब फंसिएगा, कोई फंसेंगे नहीं। फंसेंगे क्यों, लड़की थोड़ी है, लड़का थोड़ी है जो फंसाना है, कोई लड़का लड़की नहीं फंसाना, एकदम फंसने का कुछ नहीं है, एकदम स्मूथली निकल जाएंगे। इधर उधर देखिएगा तभी फंसिएगा, सीधा जाइएगा तो नहीं फंसिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे फंसते नहीं है एकदम। सर रिसीव्ड का एंट्री जो होता है पहले आप वो मारिए, पहले आप रिसीव्ड का एंट्री मारिए। तो आप बाबू देखो, मैं पहले सबसे पहले रिसीव्ड का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर इसमें फेल हुआ है, फेल। इसका मतलब कॉल सिनेरियो डेबिट होगा। मैंने पहला क्लास में समझाया था कि जब भी कॉल सिनेरियो का बात हो तो रिसीव का एंट्री में होता है, और रिसीव जिसमें बोला रहेगा फेल उसका एंट्री में जाके, तो अलॉटमेंट में फेल बोला तो रिसीव का एंट्री में जाके दिखा दो, तो लिख दो बाबू कॉल सिनेरियो, कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट। अब देखिए बाबू, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सर, अच्छे से दिखाइए सर कैसे होगा। आप तो बोले हो बिना वर्किंग किए, हाँ भाई बिना वर्किंग किए ही आपको कराएंगे, कोई टेबल टेबल नहीं। देख लीजिए एकदम आसानी से देखिए। सबसे पहला बात मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जहां पे प्रोराटा होता है पहले उसको पर रेट कन्वर्ट कर लीजिए। सर प्रोराटा कितना था देखिए तो 20,000 शेयर अमाउंट था, टोटल दाम कितना था 20,000, टोटल अलॉटमेंट प्रोराटा कितना हुआ 20,000 शेयर। सर टोटल प्रोराटा कितना है 5,000 शेयर, टोटल प्रोराटा है नंबर ऑफ शेयर 5,000 और उसका अमाउंट है 20,000, तो सर रेट कितना हुआ। सर पहले आप रेट कन्वर्ट करिए, टोटल रेट कन्वर्ट कर लीजिए आप कि यहाँ पे 20,000 था 5,000 शेयर के लिए, और प्रोराटा कितना शेयर पे हुआ है, ये 10,000 शेयर पे हुआ। प्रोराटा कितना शेयर पे, देखिए 10 का 10 अप्लाई कर दिया, अलॉटेड कर दिया था, तो उसमें कोई प्रोराटा नहीं है। प्रोराटा है कहां पे, प्रोराटा है जहां मेरा ये 6,000 शेयर और ये 4,000 शेयर, टोटल कितना सर ये 10,000 शेयर। ये 10,000 में प्रोराटा हुआ, मैंने ये 10,000 के बदले में ये 20,000 मिला। इसका मतलब पर रेट यदि देखा जाए तो क्या होगा सर, 20,000 शेयर था, 20,000 रुपया था और 10,000 शेयर था, मतलब 2 रुपया करके देखा जाए तो मेरा क्या आ गया सर 2 रुपया। ये 20,000 जो शेयर रुपीस था वो कितना शेयर का था 10,000 शेयर के लिए, तो 20,000 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया सर 2 रुपया। एक शेयर के ऊपर इसका मतलब 2 रुपया हमको एक्स्ट्रा मिल चुका है। किस पे, सिर्फ कैटेगरी बी और सी, इस पे नहीं। इसने तो 10,000 अप्लाई किया, 10,000 अलॉट किया, कहां का एडवांस, काहे का एडवांस, एडवांस किसने दिया, ये 9,000 और 6,000 वाले, मैंने कैटेगरी बी वाले और कैटेगरी सी वाले। तो टोटल 20,000 अलॉटमेंट हुआ था अमाउंट, तो ये 20,000 किसके किसके लिए था, ये 3 और 2 के लिए, मैंने टोटल 5,000 के लिए। ये 5,000 कितना के लिए था अलॉटमेंट 10,000, तो सर 20,000 तो था, कितना शेयर के लिए था 10,000 शेयर के लिए था, तो एक शेयर का दाम कितना हुआ सर 2 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। सर फेल कहां कहां हुआ, एकदम ध्यान से देखिए। फेल हुआ ये 200 शेयर और ये 100 शेयर। जहां पे 200 शेयर जो था वो कैटेगरी ए का था, 200 शेयर जो था कहां का था कैटेगरी ए का, और 100 शेयर जो था वो फेल था कैटेगरी बी का। इसका मतलब 200 शेयर में कोई शेयर एडवांस नहीं दिया, सिर्फ 100 शेयर में एडवांस गया, यही ना बाबू। तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए कि अलॉटमेंट, ध्यान से देखिएगा बाबू, 10,000 शेयर जो दाम था तो 10,000 में कितना मिला 5 रुपया करके, 10,000 में कितना मिला 5 रुपया करके, और बचा हुआ जो 10,000 शेयर है उसमें कितना करके मिला सर 5 रुपया माइनस 2 रुपया, ये 2 रुपया जो हम लोग एक्स्ट्रा पहले मिल चुका है।
तो सर ये 2 रुपए एडवांस में जो मिल चुका है, 5 रुपया जो दाम था, 5 में से 2 गया 3, तो सर 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 3 30,000, मतलब टोटल हुआ कितना सर 80,000। 50,000 प्लस 30,000 80,000। सर कौन सी नरियर बताइए तब बाबू, कौन सी नरियर? देखो कैटेगरी ए जो था वो 200 शेयर जो था फेल, वो कैटेगरी ए में था, मतलब 200 वाला तो पूरा 5, क्योंकि इसमें से गया। लेकिन हम लोग जब 100 शेयर जब देख रहे हैं तो वो कहां से फेल हुआ? वो 100 शेयर कहां से फेल हुआ? 100 शेयर देखिए प्रोराटा वाला से फेल हुआ। प्रोराटा का अमाउंट कितना है? 5 - 2 मतलब 3 रुपया। तो 200 शेयर फेल हुआ सर इसमें, तो मतलब सर इसमें तो कोई प्रोराटा नहीं था, 200 करके 5 गया, कोई एडवांस ही नहीं मिला था। लेकिन बाकी शेयर में सर 2 रुपया एडवांस दे चुके थे, मतलब अलॉटमेंट में 3 रुपया देना था हमको। तो 3 ही रुपया जब देना था तो 100 रुपया यहाँ पे, 100 शेयर यहाँ पे फेल हुआ, तो 100 इंटू 3 तो 200 इंटू 5 1000, 100 इंटू 3 300, 1300 रुपया टोटल। तो बैंक में कितना जाएगा बाबू? बैंक में चला गया 78,700 माइनस करके, क्योंकि हमको इसका तो कोई लेना देना है नहीं, उस बैंक का कोई काम नहीं है हमको। ठीक है सर, तो 78,700 यदि तोड़ के दिखाना है तो तोड़ के दिखा सकते हो बाबू। देखिए 10,000 शेयर था, 10,000 शेयर था, देखिए ध्यान से 10,000 शेयर में से 200 शेयर चला गया तो 9,800 पे 5, फिर प्लस करिए 10,000 में से 100 चला गया इंटू 3 आ जाएगा 78,700। 10,000 में से 200 शेयर चला गया सर फेल में, तो 5 रुपया करके चला गया, 9,800 इंटू 5 49,000 रुपया। और सर 10,000 में से 100 चला गया, मैंने 9,900 इंटू 3, ठीक है सर, तो वो आ जाएगा 29,700। तो 49,000 और 29,700 को जोड़ देंगे तो 78,700 आ जाएगा। समझ में आया बाबू? कोई यदि दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर से समझ लीजिए कि सर शेयर जो फेल हुआ है वो एक कैटेगरी ए में से फेल हुआ और एक कैटेगरी बी में से फेल हुआ। तो सर कैटेगरी ए में तो 200 शेयर फेल हुआ, मतलब 200 का 200, कोई एडवांस नहीं हुआ। एडवांस किसमें हुआ था? सिर्फ कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में। तो सर कैटेगरी ए में जब कोई एडवांस नहीं हुआ, मतलब उसका कौन सी नरियर 200 इंटू 5 जाएगा, एकदम सही। अब सर यदि ये 100 शेयर तो हुआ, इसमें तो एडवांस हुआ, कितना एडवांस हुआ था सर? ये देखिए सर 20,000 हम दिए थे टोटल 5,000 शेयर के लिए, और इसका अलॉटमेंट टोटल था 10,000 शेयर। इसका 20,000 डिवाइड बाय 10,000 शेयर तो कितना है? 2 रुपया, मतलब 2 रुपया एडवांस देके रखे हैं सर हम। तो इस 100 में 2 रुपया एडवांस देके रखे, मतलब 5 रुपया करके अलॉटमेंट का दाम था, उसमें से 2 चला गया, मतलब 3 रुपया बचा। तो सर 3 रुपया करके ले लो, तो 500 200 इंटू 5 1000, 100 इंटू 3 300। सर अमाउंट सर 10,000 इंटू 5 50,000, और ये 10,000, देखिए ये 10,000 बचा हुआ 10,000 इंटू 5 में से 2 चला गया तो 3। बहुत बच्चे लोग का शॉर्टकट क्या आप समझा रहे हो सर? शॉर्टकट तो होता है कि ये 1 लाख रुपया था, उसमें अलॉटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ 20,000, 1 लाख माइनस 20,000 80,000, कितना इजी था। आप क्यों इतना घुमा रहे हो बाबू? हम घुमा नहीं रहे। आप लोग जब एग्जाम में बैठिएगा ना तब आपको पता चलेगा कि जब अमाउंट आप लोग सही से कैलकुलेशन नहीं करके आइएगा, एंट्री तो सबको याद हो जाता है, अमाउंट कैलकुलेशन गलती होता है, क्या करें, टेबल भूल गए थे, इधर वाला भूल गए थे, उधर वाला भूल गए थे, ये नहीं मिला पाए, वो नहीं मिला पाए, है ना, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रट के जा रहे हो बोल के तो भूल रहे हो, रटना नहीं है, एकदम इजी तरीका समझना है। तो सर इजीली समझ गए। अब चल रिसीव 10,000 में से 200 फेल हुआ था, मतलब 9,800 इंटू 5, और सर 10,000 में से 100 फेल हुआ था, मतलब 9,900 इंटू 3। दो अलग अलग कैटेगरी है, इस कैटेगरी का दाम 5 रुपया, इस कैटेगरी का दाम 3 रुपया, बस नहीं तो समझना है हम लोगों को। ठीक है बाबू, तो समझ में आ गया। अब हम लोग सर एप्लीकेशन ड्यू रिसीव्ड होगी, रिसीव ड्यू हो गया, अलॉटमेंट ड्यू रिसीव्ड हो गया। अब फर्स्ट कॉल, चलो बाबू फर्स्ट कॉल में अब हम लोग देखिए सर फर्स्ट कॉल क्या लिख रहे हैं सर? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बाबू अमाउंट देखिए कितना होगा सर? सर ध्यान से देखिएगा, एकदम 20,000 शेयर इनटू कितना करके दाम था सर? 2 रुपया करके, तो 2 रुपया, तो 20,000 इंटू 2 40,000। कोई दिक्कत नहीं हुआ सर इसमें, फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। सर मेन तो दिक्कत अब आ रहा है, रिसीव का एंट्री मारिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर कॉल सिनेरियर दिख रहा है 200 और 100 दिख रहा है ना कॉल सिनेरियर, तो सर कॉल सिनेरियर दिख रहा है मतलब डेबिट में मार दीजिए कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट। सर कॉल सिनेरियर दिखा दिए सर, इसमें कोई प्रोराटा का झमेला, फर्स्ट कॉल में तो कोई प्रोराटा का झमेला नहीं, तब तो इजी सर, जरूर इजी है सर। 20,000 शेयर, दाम कितना है सर 2 रुपया, एकदम सही बाबू। सर टोटल फेल कितना किया 300 शेयर, कितना करके सर 2 रुपया करके, एकदम सही बाबू। 300 शेयर फेल किया ना जी, 200 शेयर प्लस 100 शेयर, देखिए 200 शेयर प्लस 100 शेयर इंटू 2, 300 शेयर फेल हुआ 2 रुपया करके। और यहाँ पे बाबू बैंक में देखो सर 20,000 शेयर, उसमें से टोटल 300 शेयर फेल, कैसे 300 शेयर था 200 शेयर था, और ये 100 शेयर दोनों फेल हुआ, कितना करके सर 2 करके। तो सर 30,000 40,000 ये हुआ सर, और ये 300 इंटू 2 600, 40,000 में से 600 या फिर 200 में से 300 घटाइए 19,700 इंटू 2 39,400। यदि कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा हमको, यदि किसी को भी कोई दिक्कत है तो जरूर हमें बोलिएगा कि सर हाँ दिक्कत है, बेझिझक पूछिए कि दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ सर दिक्कत है, कमेंट करिए, उस पोर्शन को मैं फिर से अलग समझा दूंगा अलग वीडियो बना के, ठीक है सर। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरा काम है सही से समझाना, इतना जरूर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जो भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना यदि है तो, ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कौन से में सर 200 इंटू 5 प्लस 2, 100 इंटू 3 प्लस 2। सर फॉर फ्यूचर में क्या आता है, जो पैसा मिलता है, तो सर पैसा मिला कितना देखो तो ध्यान से 200 शेयर इंटू सर ये एप्लीकेशन में ही मिला 4 रुपया, क्योंकि इसमें तो प्रोडक्ट था नहीं, तो सर उसका ये 100 कहां मिला सर, दिख रहा है आपको ये एप्लीकेशन 4 रुपया मिला, प्लस सिर्फ 4 ही रुपया मिला बाबू, नहीं देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट में हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी अलॉटमेंट दिख रहा था ना, मतलब इसी का प्रोराटा का काम होता है ना यहाँ पे। तो सर 4 रुपया तो एप्लीकेशन का मिला था, एक्स्ट्रा में तो एडवांस देके रखा, मैंने कहा था ना एडवांस देके रखा है, कितना करके देके रखा है, ये 2 रुपया करके, कितना करके देके रखा बाबू 2 रुपया करके, तभी तो मैंने यहाँ पे 2 रुपया माइनस किया था कि ये 2 रुपया एडवांस देके रखा, मतलब एक्स्ट्रा कितना देके रखा है 2 रुपया। तो बाबू टोटल कितना हो गया देखिए ध्यान से, 2700, 300 गुना 600, ये हो जाएगा 1900, और ये हो गया सर 1400। बाबू इसी एंट्री को ना आप लोग दूसरा भी तरीके दिखा सकते हो, एंट्री सेम रहेगा और बोल के आप लोग दिखा सकते हो, और आप लोगों को लग रहा हो ना कितना बड़ा सर कर दिए आप लोग, कोचिंग में दूसरा जगह आप या फिर आप लोग कहीं से भी पढ़े होंगे तो देखिए ये दिखाए होंगे बोलेंगे बाबू कौन सी देख लीजिए 1300 है और ये 1000 है, 1000 में सर तो ये 200 से आता है, इन दोनों का मिला के देख लीजिए कितना है 600, 1300 600 1900 मिला दीजिए, माइनस करके लिख दीजिए, दरकार नहीं बाबू ऐसे मत करिएगा, कभी मत करिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है। देखिए और का नियम देखिए ध्यान से, इसी शेयर को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कहां फेल हुआ अलॉटमेंट में, और फर्स्ट में लिखो 2 शेयर अलॉटमेंट, और कहां हुआ फर्स्ट कॉल में 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और कहां फेल हुआ सर, फेल हुआ नहीं शेयर फॉर फ्यूचर है, मतलब मैं जो कॉल सिनेरियो लिख रहा था उसके जगह में मैंने जहां जहां फेल हुआ वो लिखा। सर अमाउंट कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो 200 प्लस 100 इंटू 9, 200 प्लस 100 इंटू 2, यहां पे बाबू अलॉटमेंट में देखिए तो मैंने क्या दिखाया था, ये दिखाया था ना, हाँ तो देखिए सर अलॉटमेंट में 200 इंटू 5 प्लस 2, ये देखिए सर मैंने फर्स्ट कॉल का दिखाया था 100, देखिए बाबू अलॉटमेंट में कितना दिखेगा, अलॉटमेंट में 200 प्लस 100 इंटू 200 इंटू 5, देखिए अलॉटमेंट में 200 इंटू 5 और 100 इंटू 3 दिख रहा है, ये वाला चीज को मैंने यहां पे लेके आ गया। अब यहां पे देखिए बाबू 200 और 100 दिख रहा है, तो 200 प्लस 100 इंटू 2,
और शेयर फॉरफीचर में सर क्या करना है सर, वही करना है, वही जो आप लोग करते आ रहे हो, जो सीखे हो आप लोग। टोटल में से इसको माइनस कर दो। पर ये तरीका सही नहीं है, आप लोग चाहो तो इसको भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मिटा दूंगा, ये उतना मैं लेके नहीं चलता। ठीक है सर, तो इसको मैं मिटाऊंगा। ठीक है, यदि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, अब आइए बाबू, आप सर आप क्या करोगे, अब तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉल को ड्यू, सॉरी फर्स्ट कॉल तो हो गया, सेकेंड कॉल का ड्यू और रिसीव करूंगा, फिर फॉरफिट करूंगा, रीइश्यू करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। अभी रहने देता हूं, शायद जगह हो जाएगा। आइए फाइनल कॉल का एंट्री मारिए बाबू, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से सर, क्या लिख रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बाबू ध्यान से देखो, ये 200 शेयर और 100 शेयर को मैंने भगा दिया है। तो यदि मान लीजिए मेरे पास 10 स्टूडेंट रहेगा और 2 स्टूडेंट को मैं भगा चुका रहूंगा, तो मैं यदि मेरा जो फीस जो होता है वो तो मैं मांगूंगा कितने स्टूडेंट से मांगूंगा, 8 बचे हुए से मांगूंगा। तो सेम यहां पे भी है कि सर आपने तो 200 और 100 वाले को भगा दिया है, तो आपने यदि 200 और 100 वाले को भगा दिया है, इसका मतलब आप 20,000 शेयर जो था आपको लेने का, उसमें से 300 शेयर तो आप खुद भगा दिए हो, मतलब 300 शेयर हट गया, बचे हुए लोग पैसा देंगे 1 रुपया करके। ठीक है सर, अब बाबू फाइनल कॉल का रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट, सर इसमें फेल हुआ मतलब कॉल सिनेरियर आ जाएगा, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना हुआ सर बैंक अकाउंट में, सर इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट में 19,700 इंटू 1, क्योंकि 300 तो गायब कर दिए, भगा दिए थे। सर कॉल सिनेरियर कितना हुआ इसमें, 200 शेयर, 200 इंटू 1, तो सर 19,700 में से फिर से कॉल सिनेरियर 200 हो गया, 19,700 में से 200 शेयर फिर से कॉल सिनेरियर हो गया, मतलब 19,500। कैसे हुआ सर, 19,700 माइनस 200 इंटू 1, 19,500। ठीक है बाबू, तो कितना होगा सर ये 19,500, ये 200, 19,700। बाबू आप लोगों को जो क्लास कराया जा रहा है ना, उसके लिए आपको हाई अमाउंट देना पड़ता होगा हर जगह। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए या फिर ऑफलाइन क्लास के लिए या फिर रिकॉर्डेड वीडियो, अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो डाल दिया, पैसा ले लिया, दरकार क्या है, कोई जरूरत नहीं है बाबू। ध्यान से देखिए, विदाउट पैसा, विदाउट फ्री, सब कुछ फ्री, सिर्फ आप ध्यान लगाइए और फ्री में लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या होगा, अब फॉरफिट करेंगे, अब क्या करेंगे सर, फॉरफिट। आइए बाबू फॉरफिट का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉरफीचर। सर आपने इस एंट्री में प्रीमियम दिखाया था फॉरफीचर में, इस एंट्री में आप प्रीमियम क्यों नहीं दिखा रहे हो बाबू? इसलिए मैंने क्या कहा कि जब भी आप लोग जिस चीज को फॉरफिट कर रहे हो, पहले देखो वो कहां कहां फेल हुआ। तो 300 शेयर करके फॉरफिट कर तो हटा चुका था, तो बचा ये 200 शेयर, ये 200 शेयर कहां कहां फेल किया सर? सिर्फ फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में, ओनली फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो सर जब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में फेल किया, अलॉटमेंट में वो है ही नहीं, तो प्रीमियम वाला में यदि वो फेल ही नहीं हुआ तो प्रीमियम क्यों दिखाए? आया बात समझ कि यदि प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट में फेल होगा तभी हम प्रीमियम दिखाएंगे, नहीं तो प्रीमियम दिखाने का कोई दरकार नहीं है। ठीक है सर, तो बाबू यहां पे ध्यान से देखिए, कितना शेयर सर, 200 शेयर इंटू ये वाला देखिए पूरा मंगाया, एप्लीकेशन से लेके फाइनल कॉल तक, ये तो सिर्फ सर यहीं तक मंगाया था, बोल के आपने 9 रुपया लिया था, लेकिन इसने फाइनल कॉल भी मंगाया, मतलब 200 इंटू 10 होगा। सर कॉल सिनेरियो कहां कहां फेल किया बाबू? फेल किया इसने फर्स्ट कॉल में, और कहां किया ये सेकंड कॉल में, मतलब 200 शेयर फेल हुआ कहां कहां? कॉल मनी में 2 रुपया फर्स्ट कॉल में और 1 रुपया सेकंड कॉल में, 200 और 1। ठीक है सर, तो सर मिला कहां कहां बाबू? मिला कहां कहां? तो मिला देखो बाबू, ये 4 रुपया एप्लीकेशन और ये अलॉटमेंट 3 रुपया। क्यों क्यों सर यहाँ पे एडजस्ट ये वाला क्यों नहीं हुआ सर?
बाबू यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ एडजस्ट क्योंकि फर्स्ट ये जो प्रोराटा जो था, प्रोराटा सिर्फ अलॉटमेंट में दिखता है, तो अलॉटमेंट में सिर्फ 100 फेल हुआ था, बोल के इतना झमेला था। जो अलॉटमेंट के बाद फेल हुआ ना उसमें कोई झमेला नहीं, एकदम इजी हो गया, क्योंकि इसमें एडवांस हम पैसे नहीं दिए, तो एडवांस नहीं दिए तो कोई एडवांस का काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे एडवांस दिए थे बोल के एडवांस का काम हुआ था। तो बाबू क्या हो गया सर, ये हो गया 2000, ये हो गया 600 और ये हो गया 1400। कोई दिक्कत है सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको पता है यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहां सर, रीइशू में। रीइशू किसको किसको किया था, मैंने बोला था ना, रीइशू सिर्फ और सिर्फ ये 200 शेयर और 100 शेयर का काम हुआ था। रीइशू सिर्फ 200 और 100 शेयर का काम हुआ था। कितना शेयर, 300 शेयर। बाबू ये बाबू शेयर रीइशू करेंगे तो जब शेयर रीइशू करेंगे तो एंट्री क्या होता है सर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट देखिए 300 इंटू 10 3000, बेचा कितना सर 300 इंटू 9 2700, लॉस कितना खाया, सॉरी बेचा साथ में, सॉरी 2100, तो सर 10 का 30 साथ में बेचा मैंने 3 रुपया लॉस 900। अब बाबू आइए शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटलिज्म में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर कितना होगा, सर जी देखिए बाबू ध्यान से, 200 शेयर फॉरफीट कितना हुआ था बाबू, 200 शेयर का 4 रुपया, और यहाँ पे लॉस कितना हुआ 3 रुपया। मतलब यहाँ पे पैसा हम जब्त किए थे और उसको बेचना पड़ा, साथ में मैंने 3 रुपया करके लॉस किया, तो 4 रुपया एक जगह से कमाया, 3 रुपया एक जगह चला गया, तो 1 रुपया मिला उसको। नेक्स्ट 100 शेयर, 100 शेयर से कमाया कितना था देखिए 6 रुपया, और यहाँ पे लॉस जा रहा है कितना 3 रुपया, तो ये कितना हो गया बाबू 200 और ये हो गया 300, टोटल हो गया 500। ठीक है, बहुत जना क्या करते हैं, बहुत जना एक तो सर 1400, सर ये 900, 1400 में से 900 माइनस कर दीजिए 500, ये गलत तरीका है। सब समय याद रखिएगा, जब भी फॉरफीचर को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करिएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि फॉरफीट करते समय कितना मैंने जब्त किया, 4 रुपया। तो मैंने जब 4 रुपया यहाँ से जब्त किया, मैंने 4 रुपया गेन किया, लेकिन लॉस में कितना बेचा 3 रुपया, तो सर वहां से 1 रुपया का लाभ हुआ। उसके बाद देखिए सर यहाँ पे जब्त किया मैंने 6 रुपया, लॉस किया 3 रुपया, मतलब वहां से मेरा 3 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट 500। बाबू उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले सकते हो, पूरा सम्स का स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना, विदाउट एनी वर्किंग। देखिए कहीं पे है, कोई 1 पेज 2 पेज का नोट बनाए, कोई वर्किंग बनाए। आप लोग जब एक ही सवाल को बार बार जब प्रैक्टिस करो ना, कोई वर्किंग का दरकार नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने डिटेल से समझाया और करीब करीब बहुत टाइम लग गया वीडियो कंप्लीट करने में, लेकिन मैंने हड़बड़ाया नहीं, मैंने एक एक चीज आपको तोड़ तोड़ के दिखाया। फिर भी यदि कोई दिक्कत है कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप बात करिए, जो भी दिक्कत होगा मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको जो भी डेटा दिक्कत होगा, इसके बाद मैं और बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूं सभी बीकॉम क्लास 11-12 वालों लोग के लिए। तो प्लीज आप लोग मेरा चैनल को अच्छा से फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिए, ताकि हर नोट्स, हर सजेशन, हर क्लास आपको मिले। थैंक यू।